वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आज अलीगढ़ में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह विरोध प्रदर्शन बसपा नेता और पूर्व महापौर प्रत्याशी सलमान शाहिद की अगुवाई में हुआ। इस प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना था कि इस बिल के द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप था कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की संपत्ति पर असामान्य नियंत्रण होगा, जिससे धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचेगा। बसपा नेता सलमान शाहिद ने कहा कि यह बिल धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाला है। हम इसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि सरकारी अधिकारियों के माध्यम से। यह बिल केवल धार्मिक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, ये मुस्लिम समाज और उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। ये हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन है। हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान इसका विरोध करता है, चूँकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की रज़ा के लिए दान की थी। उसमें कोई और व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति किस तरह से दखलंदाजी कर सकता है। हमारा विरोध है कि जो ये काला कानून सरकार ने बनाया है, देश की राष्ट्रपति महोदया इसको वापस ले और देश के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ तमाम अमन परस्त लोग जो आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई है। अगर सरकार द्वारा, लेकिन वही कुछ मुसलमान इसके समीक्षा कर रहे हैं, उसको बता रहा अच्छा बिल है, ये मुसलमान फायदे के लिए होगा। सरकार भी इसी बात को कह रही है। देखिए, वो जो इसकी तारीफ कर रहे हैं वो वेतनभोगी लोग हो सकते हैं, उनका मुसलमान की भावनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व महापौर प्रत्याशी रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही ये ज्ञापन देने आया हूं और मैं अपने लोगों के साथ हूं, अलीगढ़ की आवाम के साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट जाएगी बहुजन समाज पार्टी? मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने लोगों से मशवरा कर मैंने कल भी कहा था, इस लड़ाई में अलीगढ़ पीछे नहीं रहेगा। अलीगढ़ के लोगों से मशवरा कर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। अगर इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इंशाल्लाह जीत कर भी आऊंगा। राहुल गांधी ने बिल तमाम बातें उठाते, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बिल पे नहीं बोल, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के सभी सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया। मैं तो सभी दलों से अपील करूंगा, इस काले कानून के खिलाफ सभी दल जो हैं कानूनी लड़ाई लड़े, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन बहन मायावती का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बहन जी ने इसका विरोध किया है। बहन जी ने स्पष्ट किया है कि इस बिल के विरोध में है। बहन जी कब आएंगी, वो जाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ने में विश्वास करती है और यहाँ भी जितने लोग आए हैं सब अमन परस्त लोग हैं। किसी भी आदमी ने कोई अराजकता नहीं की है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग शांति से अपना ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन दे रहे हैं? देश की राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है। धन्यवाद। ये वक्फ बिल को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसका तत्काल परीक्षण कराया जाए।